गिग वर्कर्स की सच्चाई दिखाने पर भड़का सुरक्षा गार्ड। तरीके से करेंगे भाई, ये तो बड़ा गलत बात है। नहीं, तो सीनियर आपके हैं का, ये तो कोई तरीका नहीं होता है। नहीं भाई, नहीं तो आप एक बार बाहर आ जाइए ना, मुझसे बात कर। अभी आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? ये इनका एक फ्रेम स्क्रीन पर लो। देखो अभद्रता किस प्रकार, इधर आओ, बाहर आओ। ये क्या तरीका होता है भाई? इस तरीके से आप किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं? विकलांग वर्कर ने बताई जेप्टो की हकीकत। लेट हो जाते हैं तो उसमें पेनल्टी लग जाती है, हम लोगों को डिनाइल लग जाता है उसमें। विकलांग वर्कर ने 10 मिनट की डिलीवरी की खोली पोल। दिया कि जो 10 मिनट का दबाव होता था आप लोगों को खाना डिलीवर करने का या जरूरत का सामान डिलीवर करने का, अब ये कहीं न कहीं हटा दिया गया है। क्या जमीनी स्तर पर लागू हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है, अभी जरूर। अगर कोई मतलब कोई समस्या बता तो बोलते हैं इसके लिए मैं हूँ, बात हुई तो समस्या तो कोई नहीं यहाँ पे आता है। मतलब अगर आप लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई नहीं जाता है। उससे पहले बोले कैरी बैग का इशू, कैरी बैग भी बोले हाथ में लेके जाओ, रात में हाथ में लेके जाते हैं हम लोग आइटम। पत्रकार ने बुलंद की गिग वर्कर्स की हक की आवाज। मेरा जुर्म है कि मैं इन लोगों की आवाज ना उठाऊं? क्या ये मेरा जुर्म है कि ये लोग रात में कड़ाके की ठंड में काम करते हैं और इन्हें इनका अधिकार नहीं मिलता है? क्या मैं इनके हक की बात कर रहा हूँ? क्या ये मैं गलत कर रहा हूँ? वो हमसे करेंगे। पन्नी में बताओ आइटम मिल रहा है, ये ऐसे मिल रहा है ये इससे पन्नी में। हाँ, तो फिर किसमें मिलना चाहिए? एक नियम क्या होता है? कैरी बैग मिलना चाहिए। कैरी बैग में पहले मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, 2-4 महीने हो गए तब से कैरी बैग में नहीं मिल रहा है। तो 2 मिनट मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जी, इधर जिधर हो गए 2-4, कोई नहीं पूछा, नीचे गया, कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये देते हैं कभी कभी, कभी देते ही नहीं है, बोले नहीं है। तो ये अभी कैसे मिल रहा है? ये 10 दिन पे 1 दिन आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो नहीं देता है। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। इस समय हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के नोएडा में हैं और जिस जगह पर हम हैं ये नोएडा का सबसे व्यस्ततम इलाका सेक्टर 63 है। आज हमारे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये स्विगी, ब्लैंकेट और जेप्टो कंपनी के गिग वर्कर्स हैं। आपको बता दें इन लोगों के ऊपर अब तक 10 मिनट में डिलीवरी करने का दबाव रहता था, जो कि अब केंद्र सरकार ने इनके इस दबाव को हटा दिया है। इसकी जमीनी हकीकत क्या है हम इसको जानने का प्रयास करेंगे और इन लोगों से बात करेंगे कि चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, ये लोग हमारे घरों तक हमारे खाने का सामान हो या जरूरी सामान हो उसको पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए जो इनके ऊपर 10 मिनट का दबाव रहता था, तय समय में डिलीवरी करनी होती थी, अगर तय समय पर डिलीवरी ना हुई तो रेटिंग कम हो जाती थी, कभी कभी तो इनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते थे। लेकिन हमारे घरों तक जो हाथ खाना पहुंचाते थे वो हाथ आखिर कितने सुरक्षित हैं, हम इस पर एक स्पेशल कवरेज करके आपको दिखाएंगे और हम बात करेंगे इन गिग वर्करों से कि इनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं और अब तक इन्होंने क्या क्या कष्ट को सहा है। हम बात करेंगे एक भैया से। क्या नाम है आपका? ईसु राजपूत। अच्छा ईसु जी, कितने समय से आप इसमें काम कर रहे हैं? हो गए हैं करीब 1 साल। अच्छा 1 साल से आप काम कर रहे हो ईसु जी, तो क्या लगता है क्या क्या समस्याएं आपको सामने आती हैं? बहुत समस्याएं आती हैं। अच्छा अभी जो 10 मिनट में डिलीवरी करने का दबाव है वो अभी है या खत्म हो गया है? अब तो खैर खत्म हो गया है। अच्छा तो क्या चैलेंजेस आते थे जैसे 10 मिनट में? कुछ हैं कस्टमर ऐसे वो दवा देते हैं, शाम को आते हैं ऐसे 5 बजे, सुबह जाते हैं 6 बजे। यानी कि लगभग 12 घंटे के आसपास आप लोग जब काम करते हैं, पूरी रात इस ठिठुरन भली गलन भरी सर्दी में जब आप काम करते हैं तो अच्छा कोई सिक्योरिटी होती है, कोई बीमा वगैरह आपका किया जाता है अगर बाई दबे बाइक का कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए? नहीं उसका कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कुमार। अच्छा योगेश जी, आप क्या काम करते हैं? जेप्टो डिलीवरी का। अच्छा जेप्टो डिलीवरी का आप काम करते हैं। योगेश जी ये बताइए कि अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं, अब जो 10 मिनट में आपको जो डिलीवरी पहुंचाने का दबाव था इसको कम कर दिया गया है। क्या जमीन पर ये लागू हुआ है? अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लागू हुआ। अच्छा क्या क्या समस्याएं आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि आप लोग जो जॉब करते हो क्या स्थायी है या कोई स्पेशल आप वेतन की मांग कर रहे हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी आप लोगों ने एक आंदोलन भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था। कारण तो था अभी है ना तो बड़ा कुछ बढ़ा ही नहीं। सरकार ने अब कहा है, आपकी जो कंपनियां हैं जेप्टो भी है, उन्होंने कहा कि जो 10 मिनट का टाइम बाउंडेशन है हम इसको अब हटा रहे हैं, तो क्या इंसेंटिव पे कोई फर्क पड़ा है? पड़ा तो है ही है। क्या फर्क पड़ा है? आपको इंसेंटिव ज्यादा मिल रहा है? ये कम हो गया है, इंसेंटिव अब कम हो गया है। और आप देख लीजिए हमारे पीछे ये जो तमाम लोग खड़े हुए हैं ये गिग वर्कर्स हैं, ये जेप्टो कंपनी में काम करते हैं, जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और इनकी जो समस्याएं हैं उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र यादव। अच्छा शैलेंद्र जी, आप क्या काम करते हैं? मैं भी इसी में करता हूँ जेप्टो में। अच्छा कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे हो गया 1 साल लगभग।
अच्छा, 1 साल हो गया है। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि क्या क्या चुनौतियां आप लोगों के सामने आती हैं? जैसे कभी पानी बरस रहा हो या बहुत ज्यादा कोहरा हो, विजिबिलिटी कम हो, कम दूर का दिखाई पड़ रहा हो, क्या तब भी दबाव रहता है जल्दी डिलीवरी पहुंचाने का? हाँ, दबाव तो रहता है, कस्टमर की तरफ से दबाव रहता है, कहाँ जल्दी करो, 10 मिनट में 12 मिनट में ऐसे। अच्छा, क्या कभी ऐसा दबाव रहता है कि अगर जल्दी डिलीवरी नहीं पहुंचाओगे तो आईडी भी सस्पेंड हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता, इतना ज्यादा दबाव नहीं रहता। गाड़ी बंद हो जाएगी, लेट हो ही जाता कभी कभी रोड में जी, जाम वगैरह है और सब जी, तो लेट हो जाता है। जान हथेली पर रखकर जो काम कर रहे हो, कोई मतलब ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ऐसी सुरक्षा नहीं है कि कंपनी आपको ये मतलब आश्वासन दे कि हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए दिन रात की कड़ी मेहनत करते हैं, और सिर्फ इसीलिए कि इनके बच्चों का भविष्य बन सके, इनके माँ बाप सुरक्षित रह सके। लेकिन कितना कमाते हैं? सवाल ये है, ये रात दिन काम करके हम लोगों के घरों में, आप लोगों के घरों में सुरक्षित खाना पहुंचाते हैं, व्यंजन पहुंचाते हैं और जरूरत का सामान पहुंचाते हैं। कभी कभी इनको रेड लाइट तोड़नी पड़ती है, रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, और कभी कभी दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ता है। लेकिन ये लोग कितने सुरक्षित हैं, इनको सुरक्षा की क्या गारंटी दी गई है, ये हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। हम बात करें, क्या नाम है सर आपका? जयदेव। अच्छा जयदेव जी, आप क्या काम करते हैं? मतलब आप क्या काम करते हैं? जेप्टो में है? जेप्टो में डिलीवरी हुआ है। अच्छा, कितने समय से काम कर रहे हैं? अभी 1 मंथ हुआ है। अच्छा, 1 मंथ हुआ है। तो क्या क्या दबाव 1 महीने में कितना एक दिन में पैदा कर लेते हैं, ये बताइए। एक दिन में पैदा क्या, जैसा ऑर्डर की वजह से होता है 900-800 हो जाता है। अच्छा, 900 रुपए। कितने घंटे में लगभग 900 का आप टारगेट? पूरी रात चलना पड़ता है। दिया कि जो 10 मिनट का दबाव होता था आप लोगों को खाना डिलीवर करने का या जरूरत का सामान डिलीवर करने का, अब ये कहीं न कहीं हटा दिया गया है। क्या जमीनी स्तर पर लागू हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है, अभी जमीन पर लागू हुआ है। जो 10 मिनट का जो डिलीवरी का टारगेट जो आप लोगों को था, एक दबाव था, तो कैसा महसूस करते थे उस समय? महसूस क्या, अगर रेल लाइट पर जाए तो उसको कूदना होता है, या मतलब हमको कुल मिला के सब रास्ता खत्म करते हुए सब जगह से फास्ट जाना है और डिलीवरी फास्ट करके 10 मिनट तक पहुंचना है कस्टमर लोग। अच्छा, जब रेड लाइट आप लोग क्रॉस करते हैं तो जो चालान वगैरह का क्या कभी चालान आप लोगों का होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, बाइकों का चालान होता है। आपकी कंपनी ये दावा करती है कि हम 10 मिनट में ऑर्डर, लेकिन अब तो खत्म कर दिया है। अभी आप लोगों ने आंदोलन भी किया था, तो आपकी क्या क्या मांगे थी, किन चीजों को लेकर आप मांग कर रहे थे जो आंदोलन किया गया? इंसेंटिव बढ़ाने के लिए। अच्छा, इंसेंटिव ज्यादा नहीं मिल रहा था? आपको इंसेंटिव नहीं मिल रहा था। हम बात करेंगे, एक भैया और हैं, आप जो है जेप्टो में काम करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा सर नाम है प्रवीण कटारा। अच्छा, कितने समय से आप जेप्टो में हैं? मैं कोई तो 4 साल से ऊपर हो गए। अरे, फिर तो आपको बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही बात बताना और ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से बताऊं। आप लोगों की जो जिंदगी है कितनी सुरक्षित है? आपकी जेप्टो कंपनी कितनी सुरक्षा की गारंटी देती है कि अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए या आपके साथ कोई रास्ते में कोई अभद्र व्यवहार करे तो कितनी गारंटी रहती है? सर, हमें कोई 10 लाख का तो इंश्योरेंस है जी, और अगर उसके बाद हम मर जा रहे हैं तो 1 करोड़ जेप्टो देगा। अभी तक ऐसा कोई भी प्रकरण आपने सुना है कि अगर कोई जेप्टो का कर्मचारी का कोई दुर्घटना हुआ हो और जेप्टो कंपनी ने उसको क्लेम किया हो? नहीं, वो तो यही रहता है कि वो ऊपर से ऊपर जो सर लोग जेप्टो वाले खा जाते हैं। यही हकीकत है कि कंपनी में कागजों में तो सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना, आपने बताया कि आपको एक लंबा पीरियड हो गया है काम करते हुए, आपके ये सारे भाई हैं, सभी अपने परिवार चलाते हैं, क्या कभी सुना है कि किसी की दुर्घटना हुई और जेप्टो ने क्लेम करके उसका इलाज कराया हो? नहीं, जेप्टो ने ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन इतना है कि हम आपस में इलाज करा देते हैं मिलके। मतलब आप लोग अपने निजी खर्चे से कराते हो या कंपनी क्लेम करती है? कंपनी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया हमारे साथ, लेकिन हम अपने जो नहीं कहते, जैसे कि हमारे अंकल जी हैं, ये भी बता सकते हैं। एक बार नहीं, आप बताओ, आपका लंबा एक्सपीरियंस है। तो लंबे एक्सपीरियंस तो यही है कि कोई बड़ा आज तक खतरा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। हम ऐसा कुछ आपके पास भगवान का आशीर्वाद है। आपका मतलब है कि कंपनी में केवल कागजों में जो है इस प्रकार का नियम बनाया गया है कि कोई अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम इस प्रकार से देंगे, लेकिन आपका कहना है कि आप लोग मिलकर इलाज करा लेते हो। एक दादा हमारे साथ और है। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार झा, मैंने पहले भी बताया। अच्छा, मनोज कुमार जी, कितने समय से काम कर रहे हो? 2 साल हो गए तकरीबन। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, एक दिन में कितने घंटे काम करके तब कितना आप लोग कमा पाते हो? वही 12 से 14 घंटे के अंदर वही 800-900 1000 रुपए लमसम हो जाता है। यानी कि आप 14 घंटे का जब काम करते हो, कड़ी मेहनत करते हो, तब कमाते हो। लेकिन अब जो 10 मिनट का एक दबाव था, अब वो हट गया है, तो अब कैसे देखते हो, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा? प्रभाव तो सर ये होगा, इसमें तो अर्निंग पे ही प्रभाव पड़ेगा ना। 10 मिनट की डिलीवरी है जी,
उस हिसाब से हम लोग को पैसे मिल नहीं पाता है। तो हम जितना फास्ट जाएंगे, ऑर्डर देंगे, फास्ट आएंगे, तभी ऑर्डर मिलेगा। नहीं, ये तो पहले भी था। सरकार ने कहा कि अब तक 10 मिनट का दबाव था और 10 मिनट में जो लोग डिलीवरी पहुंचा देते थे उनको अच्छी रेटिंग मिलती थी, अच्छा इंसेंटिव मिलता था। लेकिन अब इंसेंटिव और रेटिंग पर, रेटिंग तो आपका कस्टमर देगा लेकिन इंसेंटिव पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या आपको ऐसा लगा है कि जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ होगा? ऐसा तो कुछ है नहीं, सब कागजों में ही है ब्रांडिंग करने के लिए, सब कागजों में ब्रांडिंग करने के लिए है। ये स्थितियां हैं, आप समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं सर? इंसेंटिव है ही नहीं अब हम लोगों का, आधा हो गया पूरा, आधा इंसेंटिव है ही नहीं, ना के बराबर। आप क्या काम करते हैं? जेप्टो में करता हूँ मैं भी। आप युवा हैं, देश का भविष्य हैं, ठीक है। तो कितना समय से आप काम कर रहे हैं सर? हो गए तो 3 साल। आप 3 साल से काम कर रहे हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से आप आकर यहाँ पर अपने परिवार को पालने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जेप्टो ने या अन्य जो स्विगी है, जोमेटो है, इसमें भी आपने काम किया है? यस, ब्लैंकेट में किया है। अच्छा, तो क्या अंतर लगा है आपको जो अब सरकार ने जो नए नियम लेकर आई है कि अब 10 मिनट का जो आपके ऊपर दबाव रहता था, इससे क्या प्रभाव, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। पहले ऑर्डर जल्दी देना पड़ता था, लेकिन अब बहुत लेट भी हो जाता, कभी कभी कुछ भी हो जाता, तो इतना दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोग जो बाइक चलाते हो, आपको हेलमेट है और भी जो सुरक्षा पैरामीटर्स होते हैं, हेलमेट है, ग्लव्स वगैरह हैं सर्दियों में, आप लोग खुद से लेना पड़ता है या कंपनी आपको प्रोवाइड करती है? सब खुद के पैसों से लेना पड़ता है, कुछ कंपनी नहीं देती, कुछ भी नहीं देती कंपनी कुछ भी नहीं देती है। ये हकीकत है। क्या बात कह रहे हैं दादा? कह रहा हूँ ये कोट लेंगे ना, ये 300 रुपए कटेंगे इसके। मतलब अगर ये जैकेट भी लेंगे तो भी 300 रुपए कटेंगे, और 300 रुपए पैदा जब आप करेंगे तो कितना? उसी में से कट जाएगा, पेमेंट में से कट जाता है। नहीं, तो जो पेमेंट से कटेगा तो 300 रुपए जब आप पैदा करेंगे तो कितने देर आपको, कितने ऑर्डर लगभग लेने पड़ेंगे? कम से कम हम यहाँ 6 घंटे लग जाएंगे। यानी कि 6 घंटे की कड़ी मेहनत, धूल धूप बारिश और इस दिल्ली जैसे जाम को क्रॉस करते हुए तब आप 300 रुपए 6 घंटे में पैदा कर पाते हैं। और इसके बाद ये हकीकत है। पहनना भी है। हाँ, नहीं क्या पहनेगा तो नहीं, क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं? पैसा कटेगा। क्या कह रहे हैं? ये जैकेट पैसे से एक तो ले रहे हैं और दूसरे में अगर नहीं पहनेंगे तो इसका पैसा भी कटेगा। डेली पहन के दिखाना, फोटो खींच के दिखाना भी है। यानी कि फोटो खींच के आपको दिखाना भी, ये सब चीजें हैं। ये जमीनी हकीकत है, ये इन लोगों का दर्द है और ये इन लोगों के अंदर की आवाज है जो मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से पूरे देश को आज सुनाई पड़ रही है। जहां पर सरकार बड़े बड़े वादे करती है और सरकारों ने इन जो जिग वर्कर्स हैं, इनके दर्द को जाना, इनके मानसिक तनाव को जाना और उसी के आधार पर ये जो 10 मिनट डिलीवरी करने का जो दबाव था उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इन कंपनियों के नियम क्या है, कानून क्या है, कायदे क्या है, ये आपने इन जिग वर्करों की कहानी और इन्हीं की जुबानी को मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। और आपने देखा कि किस प्रकार से ये गिग वर्कर्स अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात की कड़ी मेहनत करते हैं और तब 12 से 14-15 घंटे तक काम करते हैं, तब एक दिन में 800 रुपए से 900 रुपए कमा पाते हैं। और उसमें भी इनकी मोटरसाइकिल का खर्चा भी इंक्लूड रहता है। यानी कि अगर 14 से 15 घंटे ये लोग काम करें और बाइक का भी खर्चा निकाल दें तो मुश्किल 500 से 600 रुपए एक दिन में आप बाइक का खर्चा निकालने के बाद पैदा कर पाते हैं। कितना रुपए एक दिन में कमा पाते हैं बाइक का खर्चा निकालने के बाद? एक दिन में वही सर 501 रुपए कमा पाते हैं, क्योंकि 200 से 250 तक की तो हमारे पास बाइक ही रहती है। बाइक का भी किराया अलग लगता है, 200 से 250 रुपए। ये स्थितियां हैं। आप क्या काम करते हैं सर? सर इसी में करते हैं, जेप्टो में। आप जेप्टो में काम करते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? सेक्टर 63। रहने वाले कहाँ के हैं? जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। कहाँ से? जिला कासगंज से। आप जनपद कासगंज से हैं और यहाँ से लगभग 200 से 250 किलोमीटर की दूरी है। जी सर। 250 किलोमीटर दूर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सर ये बताइए कि कितने घंटे काम करने पर आपको कितना रुपए पैदा होता है? सर 12 से 14 घंटे हो जाते हैं, वही 800, 900, 1000। यानी कि 14-15 घंटे आप जब काम करते हैं तब 800 से 900 रुपए आप एक दिन में पैदा कर पाते हैं। जी सर। ये स्थितियां हैं। अच्छा, जो 10 मिनट का जो सरकार ने गाइडलाइन खत्म कर दी है, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा मिलेगा? सर मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। इसके बारे में आपको पता नहीं। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे, अगर हमें 10 मिनट से ज्यादा टाइम मिलेगा तो हम आराम से जाएंगे, जो कस्टमर को संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन जेप्टो ने हमारे साथ बस इतना धोखा किया है कि पहले हमें एक हफ्ते में हमें 2000-2400 रुपए अलग से पेट्रोल या गाड़ी के भाड़े के लिए देता था, वो उसने बंद कर दिया। कुछ हमें इंसेंटिव देता था, वो उसने बंद कर दिया। अभी उसने हमारे लिए कुछ ऐसा रखा है कि अगर आपको काम करना है तो आप करके दिखाओ, और अगर नहीं कर पा रहे हो
तो आप कहीं भी जाओ, क्योंकि उसके पास लोग ज्यादा हो गए हैं। यानी कि नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपको हमेशा नौकरी जाने का खतरा भी बना रहता है। हमारे साथ अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है बाहर, तो हमारे साथ जेप्टो का कोई बंदा उधर आता नहीं देखने को कि क्या हुआ बंदे के साथ। नहीं, कंपनी की तरफ से कोई ऐसा कोई सुरक्षा मुहैया कराई जाती है? अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी, कोई सुरक्षा प्रदान की जाती है? आपको इलाज के कभी पैसे वगैरह किसी को दिए गए? कुछ नहीं, आज तक नहीं मिला। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, कि कोई कुछ नहीं है। नहीं, बुराई नहीं है, आप लोग स्वतंत्र हैं और आप लोग अपनी आवाज को उठा सकते हैं, आपको किसी का कोई दबाव नहीं है। तो हमारी तो आवाज उठने ही नहीं दे रही है लोग। नहीं, मैं हूँ मीडिया का एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। आप इस समय स्क्रीन पर हैं और देश के तमाम हिस्सों से लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपका एक एक शब्द इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस समय स्क्रीन पर हैं। तो सर मैं नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 250 भाई हैं जी, और इस समय मेरे साथ यही हैं जी, और सब मेरे साथ जी तोड़ मेहनत करते हैं जी, लेकिन हमारे को वो लाभ नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए जी। वो जो पहले था वो अब नहीं है यहाँ। अभी इस साल में तो और घट गया। अब उसका मानना ये है जी कि अभी सिर्फ चावल दाल खा लो। यानी कि आपका मतलब ये है कि बहुत नाम मात्र के बराबर आप लोग कमा पा रहे हैं। एक भैया हमारे साथ और आ गए हैं, मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा ईशु राजपूत। अच्छा ईशु जी, आप एक दिन में कितने घंटे ड्राइविंग करते हैं, राइड करते हैं? 12 घंटे में कितना इनकम कर पाते हैं? 12 घंटे में कुछ नहीं हो पा रहा है, बस ऐसे 800-900 हो पा रहे हैं। नाइट का है ये, नाइट का। जब पूरी सर्दी में करूँ तब, पूरी सर्दी में करें तब आपको 800 से 900 रुपए तक आप पैदा कर पाते हैं। इस समय हम जेप्टो शोरूम के बाहर खड़े हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जेप्टो का शोरूम है और यहीं पर जो ऑर्डर आते हैं ये लोग अपने ऑर्डर के इंतजार में घंटों घंटों तक खड़े रहते हैं और जब कोई ऑर्डर आता है तब इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है कि शायद अब इनकी जो डेली की इनकम है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। इस समय हम जेप्टो शोरूम के जस्ट बाहर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं ये तमाम गिग वर्कर्स हैं जो अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी आवाज को देश को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी बात कर रख रहे हैं और बता रहे हैं कि इनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अभी भी जिस प्रकार से सरकार एक नया नियम लेकर आई है कि जो 10 मिनट का इनके ऊपर दबाव था उसको खत्म किया गया है और उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आए हैं ये हमने इनसे जानने का प्रयास किया। बाकी हम कई और लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए अब क्या क्या चुनौतियां आती हैं। हम कई और लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर गिग वर्कर्स के आगे अब और क्या चुनौतियां हैं और अब इनको सरकार कितना इंसेंटिव देगी या इनकी कंपनी इनको कितना इंसेंटिव देगी। चाहे जेप्टो हो, स्विगी हो, ब्लिंकिट हो या जोमेटो हो, ये सभी कंपनियां अपने अपने ग्राहकों की सुविधाओं के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई बड़े बड़े वादे करती हैं, कई डॉक्यूमेंट साइन करती हैं। क्या ये सिर्फ कागजों में रह जाते हैं? जमीनी हकीकत क्या है ये आज मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया और भी मैं आगे कई लोगों से बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर जो जोमेटो बॉय हैं, जो जोमेटो वर्कर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ राहुल अवस्थी, ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। बने रहिए भारत अपडेट के साथ और दूसरे हिस्से में देखिए गिग वर्कर्स ने कंपनी पर लगाए वो गंभीर आरोप जिसे अब तक छुपाया गया। एक मिनट बात सुन लीजिए सर, एक मिनट बात। ये क्या तरीका होता है? आप मीडिया कर्मियों से इस तरीके से अभद्रता करेंगे?